मेरे प्यारे छात्रों, आज के व्याख्यान का टॉपिक है भारत में जनसंख्या वृद्धि, कारण और निदान। हम इस पर आज चर्चा करेंगे। कृपया शांतिपूर्वक सुनने का कष्ट करें। सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि जनसंख्या क्या है। इस संबंध में कहा जाता है कि एक विशिष्ट समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों का कुल योग ही जनसंख्या कहलाता है। यह जनसंख्या उस समाज का मूलाधार होती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आर्थिक विकास मुख्यतः प्राकृतिक साधन और मानवीय साधन इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है। आर्थिक दृष्टि से जनसंख्या के दो पहलू हैं। नंबर 1 संख्यात्मक, नंबर 2 गुणात्मक। प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग करने के लिए मानवीय संसाधनों का होना आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टिकोणों से पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक जनसंख्या विकास के मार्ग में बाधक होती है। आप जानते हैं कि जनाभाव और जनाधिक्य दोनों स्थिति में आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। राष्ट्र की जनसंख्या राष्ट्र की संपत्ति होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ वह दायित्व भी होती है, क्योंकि जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग, राष्ट्र की रक्षा, विस्तृत बाजार, अनुसंधान और विकास आदि का कार्य होता है। इसलिए जनसंख्या देश के लिए संपत्ति है। इसी तरह जनसंख्या के द्वारा खाद्यान्नों की पूर्ति, आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, रोजगार सुविधाएं तथा शांति सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए इस दृष्टिकोण से जनसंख्या राष्ट्र के लिए दायित्व बन जाती है। आपको बता दूं कि 1921 के पूर्व भारत जनसंख्या संक्रमण के प्रथम स्टेज में था। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची रहती थी, लेकिन 1921 के बाद आज वर्तमान में भारत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के सेकंड स्टेज में पहुंच गया है। इस स्टेज में मृत्यु दर तेजी से घट रही है, लेकिन जन्म दर ज्यों का त्यों रहता है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या द्रुत गति से बढ़ने लगती है और देश जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से
गुजरने लगता है। तो आज का जो दौर है, खास करके भारत में, तो जनसंख्या विस्फोट का दौर है। जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 121.7 करोड़ है और अभी वर्तमान में अनुमानतः 135 करोड़ के लगभग हो गया है। ये सर्वविदित है कि भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है। विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 17.5% लोग हमारे यहाँ निवास करते हैं। भारत में हर बरस टोटल पॉपुलेशन में एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाता है। कहने का मतलब कि हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया की जितनी कुल आबादी है उतनी जनसंख्या हमारे देश में एक साल में जुड़ जाती है। यानी हम हर बरस एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं। इतनी तेजी से बढ़ रही जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग में प्रथम शत्रु है और इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। जनसंख्या वृद्धि की स्थिति पर किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि उनके दर्जन भर बच्चे जब मिलकर चिल्ला करते हैं तो मेरे माइंड की बिजली के ये बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। वे चेंचे करते रहते हैं, न कपड़ा है न खाना है, मैं सोच रहा हूँ घर है या चिड़िया खाना है। कहने का मतलब हमारे देश में आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर घर में बच्चों की किलकारियाँ और उनकी कोलाहल चिड़िया खाना की तरह, चिड़िया खाना के सदृश्य दिखाई देने लगता है। भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण द्रुत गति से बढ़ती जनसंख्या के कोई एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण होते हैं। वैसे भी कार्य और कारण सिद्धांत के अनुसार एवरी इवेंट मस्ट हैव अ कॉज, यानी कोई भी घटना घटती है तो उसके एक कारण नहीं होते हैं बल्कि उसके अनेक कारण होते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के भी कई उत्तरदायी तत्व हैं। जैसे नंबर 1, अशिक्षा की व्यापकता। भारत में शिक्षा की व्यापकता है, शिक्षा की घोर कमी है। इसके अभाव में लोग परिवार नियोजन के नियमों या उपायों से अनभिज्ञ रहते हैं। इससे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। नंबर 2, निर्धनता की व्यापकता। भारत में निर्धनों की संख्या भी कम नहीं है।
उनका जीवन स्तर निम्न होता है। संतान वृद्धि के पक्ष में वे हमेशा होते हैं। निर्धन व्यक्ति अधिक पुत्र संतान उत्पन्न करने के इच्छुक होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये बड़ा होकर कमाई करेंगे तथा वृद्धावस्था में उनका सहारा बनेंगे। इससे भी जन्म दर में वृद्धि होती है। नंबर 3, गर्म जलवायु। जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी तत्व गर्म जलवायु भी है। हमारा देश भारत एक गर्म जलवायु प्रदेश वाला देश है। देश में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण ये कारक है। गर्म जलवायु में लड़के और लड़कियों में 12 वर्ष के उम्र में ही परिपक्वता आ जाती है और प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जन्म दर में वृद्धि होती है। नंबर 4, विवाह की व्यापकता। यूनिवर्सल मैरिज। भारत में विवाह को जन्मसिद्ध अधिकार और धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। विवाह एक संस्कार है। यहाँ अनिवार्य रूप से शादी करने की प्रथा है। विवाहोपरांत संतान भी जरूरी समझा जाता है, अन्यथा लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है। इससे भी जनसंख्या वृद्धि को बल मिलता है। नंबर 5, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। भारत में बाल विवाह प्रथा नूतन नहीं पुरातन है। यहाँ लड़के और लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती है। कम उम्र में शादी होने से दंपति अधिक संतान पैदा करते हैं। भारत में लड़कियों की शादी का उम्र 18 वर्ष है तो लड़कों का उम्र 21 वर्ष निर्धारित है, जबकि विदेशों में क्रमशः 25 और 30 वर्ष निर्धारित है। इसलिए बाल विवाह के कारण भी जन्म दर में वृद्धि होती है। अब नंबर 6 में हम संयुक्त परिवार प्रणाली को देखेंगे। भारत गांव का देश है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी संयुक्त परिवार प्रणाली कायम है और संयुक्त परिवार में शिशु का दायित्व केवल पिता की ही नहीं जिम्मेवारी होती है, बल्कि संपूर्ण परिवार की जिम्मेवारी समझी जाती है। अतः शायद ही किसी को पिता बनने की हिचक होती है। ऐसे में संयुक्त परिवार प्रणाली में जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रेरणा मिलती है। 7, निम्न जीवन स्तर। भारत में निम्न जीवन स्तर भी जनसंख्या वृद्धि का उत्तरदायी कारण है। कुछ लोगों की धारणा होती है कि परिवार के आकार में वृद्धि का अर्थ है कामना को पूरा करना, कमाने वालों की संख्या में वृद्धि करना। अतः ऐसे परिवार में संतानों की भावी आय अर्जक की तरह सत्कार किया जाता है, फलतः जन्म दर बढ़ता है। नंबर 8, मनोरंजन के साधनों का अभाव। भारत में करीब 65% आबादी गांवों में निवास करती है, जहां उनके लिए मनोरंजन का साधन उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए लोग सेक्स रिलेशन को ही मनोरंजन का साधन मानकर इसी में लिप्त रहते हैं। इससे जन्म दर का अधिक होना स्वाभाविक है। नंबर 9,
भाग्यवादिता एवं धार्मिक विश्वास। भारत के लोग प्रायः भाग्यवादी होते हैं। बच्चों को ईश्वर का उपहार माना जाता है। लोगों की मान्यता होती है कि भगवान जन्म देता है तो आहार भी अवश्य देगा। भारत हिंदू धर्म प्रधान राष्ट्र है। हिंदू धर्म में मोक्ष के लिए पुत्र का होना आवश्यक माना जाता है। कृत्रिम रूप से संतानोत्पत्ति को रोकना भी अनैतिक माना जाता है। इसलिए ऐसे में जन्म दर में वृद्धि होने की संभावना रहती है। 10th, मृत्यु दर में भारी कमी। मृत्यु दर में भारी कमी भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। 1921 के बाद के देशों में या दशकों में जनस्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और चहुमुखी क्षेत्रों में प्रगति के कारण मृत्यु दर में तेजी से कमी हुई है, लेकिन जन्म दर ज्यों का त्यों बना हुआ है। नंबर 11, बहुविवाह। भारत में बहुविवाह के कारण भी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ किसी धर्म में एक से अधिक विवाह करने की परंपरा है। इससे जन्म दर का बढ़ना स्वाभाविक है। बच्चों, ये रहा आपको जनसंख्या वृद्धि संबंधी व्याख्यान। एक बात आपको यह बतानी है कि अभी आपने जो व्याख्यान सुना तो वह BA पार्ट 1 2 पेपर में भी पढ़ना है और यही BA पार्ट 3 पेपर 5 में भी चैप्टर है। तो ये दोनों क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी होगा। अब कल इसका दूसरा भाग आपको बताया जाएगा, जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।